नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। कैसे हाल है आपके? माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा सोचा था कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चीजें कम हो जाएगी, कोरोना कम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता चीजें कम हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा केस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सिक्योरिटी बनाए रखें प्लीज सभी, और घर पर रहें जितना हो सके। ज्यादा चीजों को ऐसे ना समझे कि यार कुछ मिल नहीं रहा, यार जो कुछ भी है घर पे एटलीस्ट उससे अपना गुजारा करेगा, और जान है तो जहान है। ये समझेगा ये साल जिंदगी का हमारा उपवास ही समझ लेना। अगर कोई बंदा 60-70 साल जिएगा तो एक साल को समझ लेना उपवास। ये बड़ा संघर्ष का समय है। ये अपनी जिंदगी का सवाल है और आपके परिवार की जिंदगी का सवाल है। तो प्लीज सभी दोस्त घर पे रहें, कोई बाहर ना निकले। जब बहुत ही जरूरत हो तो ही चीजें लेने के लिए बाहर आए, अदरवाइज घर पे ही रहें। जो चीज है घर पे उसी से अपना गुजारा करने की कोशिश करें। ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज सभी सेफ रहें, घर पे रहें। मैंने कुछ सवाल लिए हैं, आप हम करने की कोशिश करते हैं उनको। जितना मैं हो सकेगा उतना मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा, ब्रेक मत लगाइएगा, क्योंकि इस चीज पता नहीं कब खुलने वाली है। क्योंकि जब चीजें बढ़ रही होंगी ना तो किस तरीके से क्या कदम लेंगे कुछ पता नहीं सकता। हम भी नहीं बता सकते कि 31 तारीख में क्या डिसीजन नया लिया जाएगा। हो सकता है पूरा कर्फ्यू लग जाए, एक एक बंदा कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए ना निकलना पर, मतलब कि निकलने ही ना दे। कुछ भी हो सकता है, आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज सभी अपना ध्यान रखें। पहला सवाल हम करता हूं, देखिएगा। पहले समझते हैं सवाल। जो ऐसे सवाल होते हैं सीरीज के सवाल होते हैं। तो जो नीचे की जो संख्या होती है ना डिनोमिनेटर की, उस डिनोमिनेटर के हम फैक्टर कुछ इस तरीके से करते हैं। उनके फैक्टर ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या है। ठीक है, और लेकिन जब उनका डिफरेंस करूं तो ऊपर वाली यानी कि न्यूमिनेटर आना चाहिए। यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर करूंगा कि उन फैक्टर का डिफरेंस जो है ऊपर वाली संख्या यानी कि 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे समझ पाओगे तो बहुत बढ़िया है। 1/12 प्लस का 1/20 प्लस का 1/30 और ऐसे करते हैं 1/56। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको करूंगा 3 गुना 4, इसको करूंगा 4 गुना 5, इसको करूंगा प्यारे बच्चे 5 गुना 6, यही आएगा 7 गुना 8। भाई बीच में भी ये आ गए। ठीक है, 7/8 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये जो 12 है 1/12, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये जो फैक्टर निकाले ना 3, इसको लिखूंगा प्यारे बच्चों 1/3 और माइनस का 1/4। इसको आप सोल्व करके देखोगे तो 1/12 ही आएगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ। इसको मैं ये रूप दे सकता हूँ फैक्टर की सहायता से। तो इसको क्या दे देंगे? प्लस का 1/4 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6 और ऐसे चलते चलते 1/7 माइनस का 1/8। प्यारे बच्चों ध्यान देना, देखो माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, तो यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। बीच वाली टर्म सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर? तो बचेगा क्या प्यारे बच्चों? 1/3 और माइनस का 1/8। 8 एकम 8, 3 एकम 3, 8 माइनस के 3/8 दिया 24। तो प्यारे बच्चों 5/24। तो आप 5/24 इसका आंसर आया है। आई होप सब समझ पाए होंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो चलते हैं, इससे आगे का सवाल उठा लेते हैं। बस उसका ये ध्यान रखना है कि नीचे जो फैक्टर हम कर रहे हैं ना, उनका डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। क्या? ऊपर डिफरेंस आना चाहिए। चलिए ये ध्यान दीजिएगा। ये सवाल जो है दूसरा, 3/4 प्लस का 5/6 प्लस का 7/144 और ऐसे करते करते 19/81 100। चलिएगा इसके ऐसे फैक्टर करते हैं 4 के, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। तो प्यारे बच्चे इसको लिख सकता हूं मैं कितना? 1 गुना 4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 36 है, 36। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं 4 गुना 9। इसको लिख सकता हूं 9 गुना कितने का अंतर है? 5 का, तो 14, 16 में 44। भाई कितने का अंतर है? 4 का, 3 का, 5 का, 16 में 44 होते हैं। ठीक है, ऐसे चलते चले जाएंगे तो 19 बटे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 81 गुना 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इनका डिफरेंस आ रहा है 3। तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको 1 माइनस के 1/4 लिख सकता हूँ। आप समझिएगा, जब इसको सोल्व करूंगा तो यही आएगा।
और इसको लिख सकता हूँ 1/4 माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 माइनस का 1/16। ऐसे करते करते 1 कितना 81 माइनस का 1/100। प्यारे बच्चों फिर से बीच वाली संख्या सारी कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या 1 माइनस का 1/100। तो 100 कम 100 कितना आ गया 99/100। तो आप लोग समझ पाए होंगे, सभी देखिएगा ध्यान से। आगे समझते हैं भैया, तीसरा सवाल देख लेते हैं क्या सवाल दे रखा है। ये भी रुकेंगे नहीं, चलते चलेंगे, आप साथ साथ चलना, बस देखेगा कितना दे रखा है। 1/10 प्लस का 1/40 प्लस का 1/88 और ऐसे करेंगे 1/598। वीडियो पॉज करके कोशिश करो दोस्तों कि इसको सवाल को कर पाए। कैसे कर पाओगे, चलिए ध्यान देते हैं। नीचे जो वैल्यू है ना उसके ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जो डिफरेंस जो ऊपर दिया है वो आ जाए। 10 के ऐसे फैक्टर प्यारे बच्चों 2 गुना 5 ही है, बस 2 गुना 5 या 10 गुना 1। तो 2 गुना 5 का अंतर कितना आ रहा है, 2 और 5 का अंतर 3 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या 3 ऊपर है, नहीं है मेरे दोस्त। जब मेरे भाई ऊपर 3 नहीं है तो प्यारे बच्चों 3 ऊपर कैसे बनाया जाए, तो मैं बता रहा हूं कैसे बनाया जाए। ऐसे सवालों में क्या 3 से ही भाग कर लो, 3 से ही गुना कर लो। तो 3 से जो गुना करी मैंने 3 से गुना कर दीजिए सब में। तो पता चल गया ना कि नीचे के जो फैक्टर हम करते हैं उन फैक्टरों का डिफरेंस अगर ना दिया हो तो वो कैसे बनाया जाए। तो बना लेते हैं उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, उसी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, अब हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों 2 गुना 5, प्यारे बच्चों 5 गुना 8, प्यारे बच्चों 8 गुना 11। इसके फैक्टर जब आप करोगे फैक्टर करके देख लेना। 23 गुना 26 36 18 23 गुना 26। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं फिर से। 1/3 तो मेरे भाई ये ऐसे ही रहेगा मेरे दोस्त। इसको लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ इसको 1/2 माइनस का 1/5। यार आप ना समझ लिया करो डायरेक्ट, ये बीच की वैल्यू सारी कट जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। बचेगा क्या 1/2 माइनस का 1/26 बचेगा मेरे भाई। चलिए फिर भी 1/5 प्लस का माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 माइनस का 1/11। ऐसे करते करते प्लस का 1/23 माइनस का 1/26। तो प्यारे बच्चों देखो दोस्तों क्या कहा मैंने, बीच वाली सारी संख्या कैंसिल आउट होने के बाद बचता क्या है 1/3 और अंदर 1/2 माइनस का 1/26। तो प्यारे दोस्त क्या है इसमें भाई, सोल्व करेंगे 26 ही आएगा। 13 में से 1 गया 12, 12/26 12/3 गुना 26। 2 से 3 से काटेंगे 3 चौक 12। प्यारे बच्चों 2 से काट लो 2/13, तो 2/13। तो मेरे भाई 2/13 इसका 13 आंसर आया है। चलते हैं देखते हैं कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ना हो जाए, आप जरा संभाल लेना, देख लेना, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, आ जाते हैं सवाल, और हमें करने आने चाहिए, और साथ ही स्पीड भी अच्छे से होनी चाहिए। तो स्पीड कैसे होगी, आप प्रैक्टिस जरूर करें सवालों की। एक बार ट्रिक अपना लें, उस पैटर्न को फॉलो कर लें, उसके ऊपर सवाल करें, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए यार किस तरीके से होगा ये। जैसे यही सवाल था, हमें पता चल गया था 3 से गुना करनी थी, 3 से भाग करनी थी, तो हमें कुछ नहीं करना था। इसके 2 गुना 5 इधर से 2 ले लेते हैं 1/2, इधर आता 23 गुना 26, तो उधर 1/26, 1/2 माइनस का 1/26। जब प्यारे बच्चों सोल्व करते हैं ना हम इसको, तो आता कितना 12/26 और 1/3 पहले से था, 3 से उसको काट देते 4, 2 दूनी 4 और 2 से 13। ठीक है, चलते हैं सवाल देखते हैं। ये वाला बहुत खास सवाल है मेरे भाई, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, आप ध्यान देना जरा। सभी दोस्तों का आवाज ठीक से आ रही है, दिखाई भी दे रहा है सभी सही से। चलिए ध्यान से समझना, देखो सवाल बहुत खास है। देखो 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 माइनस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/4 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 और माइनस का 1/4 कह रहा है भैया ऐसी पद है 34 पद है। कितने 34 पद हैं। सॉल्यूशन करेगा मेरे भाई। चलिए दोस्त वीडियो को पॉज करें और सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए मैं कराता हूं, देखिएगा समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ते चलते हैं 1/2 सोचते हैं क्या करेंगे इसमें। चलिएगा आप देखिएगा,
कहां तक वैल्यू जा रही है, फिर कहां से इसी नंबर से रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से आप शुरू करना। जैसे यहाँ 2 है तो फिर देखिएगा 2 कहाँ आ रहा है, एक तो 2 यहाँ आ रहा है, लेकिन ये 1/2 कैसा है, प्लस का, तो प्लस का 1/2 देखिएगा कहाँ, ये रहा। अब फिर से 1/3 है तो 1/3 ये रहा, माइनस का 1/4 है तो 1/4 ये रहा। रिपीटेशन देखिएगा कहां से स्टार्ट है। तो मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखना, जरा यहां से के बाद फिर से इन्हीं संख्या का रिपीटेशन होना शुरू हो गया। तो कितने टर्म ऐसी हैं जिनके बाद रिपीटेशन हो रहा है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि हर 6 टर्म के बाद रिपीटेशन है। 6 पद के बाद क्या है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 6 पद के बाद समान पद आ रहे हैं फिर से। समझ गए बात को। जब फिर से वही आ रहे हैं तो इन 6 को सोल्व कर लेते हैं पहले। चलिए इन 6 को सोल्व करते हैं। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, इससे 1 कैंसिल, यानी कि 6 पदों की वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, 0। टोटल कितने पद हैं, 34 पद। तो 6 पद के टुकड़े करेंगे तो 6 पंजे 30, 30 पदों तक 5 टुकड़े हो जाएंगे 6 के, और 30 पदों तक सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में, 0। मोटी सी बात है, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि हर 6 पद की वैल्यू 0 है। पहले 6 पदों की 0, तो अगले 6 पदों की 0, फिर अगले 6 पदों की 0, ठीक है ना। तो 6 का टेबल पढ़ लेंगे, 6 पंजे 30, 30 पदों तक 5 पेयर बन जाएंगे, 5 जोड़े बन जाएंगे, और 5 जोड़े की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 5 यानी कि 30 पदों तक सबकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो अब क्या बचा, 34 पदों के लिए 4 पद आगे की ओर, यानी कि 6 पद, यानी कि 30 तक कंप्लीट होने के बाद फिर से रिपीटेशन शुरू होगा। फिर से रिपीटेशन का मतलब यही संख्या आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन 30 तक चले गए थे, अब 34 लाना है भाई। 30 तक तो हो गए थे, 30 पद तक कितना आ जाएगा, 0। तो 31वां पद क्या आएगा प्यारे बच्चों, 31वां पद फिर से रिपीटेशन की 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 और माइनस का 1/2। मेरे प्यारे भाई यही आएगा ना। तो 30 पद ये रहे, 31 32 33 34, 30 पदों तक का मान क्या था, 0। इसको हटा दीजिए। तो सॉल्यूशन क्या है, बस इसी के तो करना है, और इसमें से भी इसको हटा दीजिए, बचा क्या, 1/3 माइनस का 1/4 को सोल्व करना मेरे प्यारे भाई। तो 4 माइनस का 3/12, तो मेरे दोस्त कितना आ गया, 1/12। थोड़ा सा सोचने वाला बात है, तो थोड़ी सी डीप जाना था बस। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, आपके हाथों में ही सवाल था, ये बढ़िया सवाल था काफी, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे करेंगे, तो ऐसे सवालों का ध्यान रखना। जब भी ऐसे सवाल आए तो रिपीटेशन जरूर शुरू हो रहा होता है। तो देख लेना कितने पद के बाद रिपीटेशन हो रहा है। सपोज करो इसमें 100 पद होते हैं, तो 6 पद के हम निकाल लेते। देखो अगर ये 100 पद होते तो 6 से बसा भाग करता, 6 एकम 6, 6 छम 36, 16 छकम 96, यानी कि 96 पद तक तो मेरा भाई कंप्लीट 0 आता। तो 96 पद के बाद कितने पद बचे, 4 पद फिर बचे, लेकिन कौन से वाले, वही जहां से रिपीटेशन होता है, यानी यही। तो आंसर कितना आ जाता है इसका, 1/12 जाता मेरे दोस्त। आप बताइए, आप समझ रहे हो ना इस चीज को। चलिए बेटा, बड़ी अच्छी बात है, आप समझ गए। चलते हैं, ये लास्ट सवाल देख लेते हैं। 1 माइनस का 1/4, 1 प्लस का 1/3, 1 प्लस का 2/3, 1 माइनस का 2/5, 1 प्लस का 6/7, 1 माइनस का 12/13। चलिए प्यारे दोस्तों, इस सवाल को सोल्व करिएगा। वीडियो पॉज कर दीजिएगा, वीडियो पॉज भी नहीं करनी तो खुद करिएगा। इतने में यहाँ पे थोड़ा इसको साइनिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको दिख पाए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। 4 एकम 4, 4 में से गया 3, तो प्यारे भाई 3/4, 3 एकम 3 और 1 4, तो प्यारे बच्चे 3 4/3। मेरे भाई देखिएगा 3 एकम 3 2, 5/3, 5 एकम 5 में से 2 गए, 3/5, 7 एकम 7 7 6, 13/7, 13 एकम 13, 13 में से 12 गए, 1/13। तो मेरे दोस्त देखेगा इससे ये कैंसिल हो गया, 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 तो इससे ये कैंसिल हो गया। मेरे प्यारे भाई क्या आया, 1/7 आया। तो 1/7 आया। आज कुछ सवाल मैंने कराए थे, आपको कैसे लगा आप मुझे खुद बता सकते हैं। सवाल ठीक लिए हैं, नहीं लिए हैं, और आप प्लीज कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं किस तरीके के सवाल लिए जा रहे हैं, या आप कुछ राय दे सकते हैं ऐसे सवाल मुझे कराए जाने चाहिए। आई होप मेरे हिसाब से मैं सवाल काफी ठीक ले रहा हूँ, और आगे मैं लेता रहूंगा ऐसे सवाल। आप लोगों का प्यार यही मेरे साथ बना रहे, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी वीडियो के साथ मैं लाता रहूंगा, आपके साथ पहुंचता रहूंगा आपके पास तक।
आप प्लीज अपना ख्याल रखिए और घर वालों का प्लीज सभी का ख्याल रखना। बाहर मत निकलो बिल्कुल भी। चीजें आया हूँ, देखिएगा कुछ सवाल लेकर के अच्छे सवाल लाया हूँ और तरीका भी मैं बता रहा हूँ। इसका सॉलिड तरीका है, आसान तरीका है करने का, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। तो चलिए पहला सवाल ही कर लेते हैं। ये करा 999 1/7 999 2/7 999 3/7 999 4/7 999 5/7 999 6/7। तो कुल मिला के इन सबकी वैल्यू ऐड करनी है। तो 999 999 999 999 999 999 कितने बार हैं? 6 बार हैं। 6 बार है तो एक काम करेंगे इसमें 999 गुना 6 कर लेंगे, प्लस बचा क्या उसे लिख लीजिएगा 1/7 प्लस का 2/7 प्लस का 3/7 प्लस का 4/7 प्लस का 5/7 प्लस का 6/7। तो 6 से 6 54 का 4 का 6 54 59 9 का 6 54 54 59 9 आएगा बेटे। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आया प्लस का, सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम तो 7 ही आएगा। ऊपर आएगा 21 जोड़ लेंगे 3 3 6 4 10 5 15 6 21 इससे काटेंगे 3। तो पहले बच्चा कितना आया 5997। तो इतना इसका आंसर आया है। तो चल जाता हूं मैं आगे, इसको ऐसे ऐड करना था। ठीक है ठीक है, चलते हैं हम आगे। सवाल ये सवाल देखेगा 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 इस तरीके से 6 बार 3 तक है, यानी कुल मिलाकर 6 पद है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। देखो 3 इस 3 में जोड़ेंगे 3, इसमें जोड़ेंगे 3 3 3, फिर जोड़ेंगे 3 3 3 और 3, फिर जोड़ेंगे 3 3 3 और फिर लास्ट में 3 3 3 और 3 और 3 और 3। चलिए ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या बचाएगा 1/3 1/3 1/3 1/3। पहले स्क्वायर कर लेते हैं। देखिएगा 3 6 18 का 8 का 3 5 15 का 5 5 और 1 6 3 चौक 12 1 13 का 3 का 3 3 और 1 10 10 की 0 3 दूनी 6 1 7 और 3 इतना आया। इसमें जोड़ेंगे कितना 1/3 प्लस का 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 1/3। कितने बार है 6 बार है तो 6/3 6/3 का मतलब आया 2। तो 370 प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना 370, यहाँ जोड़ेंगे तो 10, फिर से 370 डायरेक्ट में भी कर सकता था। कैसे कर सकता था मुझे पता था। जब मैं इसको जोड़ूंगा 6 पद है तो 3 6 18 का 8 का 3 5 15 का 5 का और 3 चौक 12 3 3 9 ऐसे में करता चला था, उससे भी हो जाता। और लास्ट में मुझे पढ़ाता था 6 पद है तो 6/3 आएगा, यानी कि 2 आएगा। क्या बच्चों, पहला हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरा सवाल समझते हैं। तीसरा सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, करते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 n, यानी कि सीरीज n तक गई है। ठीक है, इसका मतलब जब ये n तक गई है तो ये 1 1 1 1 1 1 1 ये भी n तक ही गया होगा, पक्की बात है। एक काम करेगा 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार 1 है 4 बार 1 है ना, 1 कितनी बार आया 4 बार। तो कुल मिलाकर इसका उत्तर आया 4, या इसको लिख सकता है 1 गुना 4 तब भी 4। अगर ये संख्या n बार होती 1 + 1 + 1 n, तो इसको क्या लिख सकता मैं 1 गुना n बराबर n, इसका योग n ही तो आता। यानी कि जब मैं 1 को n बार तक जोड़ूंगा तो n आएगा, 1 को मैं 10 बार तक जोड़ूंगा, 1 को मैं 10 टाइम तक 1 + 1 + 1 तो 10 × 10 आएगा, तो n टाइम तक n आएगा। ठीक है 1 1 1 1 1, यानी कि इसको मैं 2 ब्रैकेट मान लूंगा 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करते n तक। ठीक है, और सब में माइनस है, सब में माइनस, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/n + 1 प्लस का 2/n + 1 प्लस का 3/n + 1 n + 1 और ऐसे करते करते चले गए तो क्या आएगा n/n + 1। तो प्यारे बच्चों एक मुझे बताएंगे n + 1 कॉमन नहीं है, यहाँ तो n आया, माइनस का बाहर क्या आ गया 1/n + 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 + 2 + 3 ऐसे करके n बचा। तो 1 से लेकर n पद तक की संख्याओं का योग क्या होता है n + 1/2, आपको याद होगा। 1 से लेके यानी कि प्रथम या n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n + 1/2 होता है। तो n ऐसे रहने तो माइनस का 1/n + 1, इसका क्या आएगा n + 1/2। इससे प्यारे बच्चे कट गया, तो n माइनस का क्या है n/2। n में से n का आधा घटेगा तो n/2 ही बचेगा। बड़ा अच्छा सवाल था जो मैंने आपको कराया है, आप समझने की कोशिश करना, इसमें खुद भी करने की कोशिश करना, वीडियो बाद में देखना। आप इस सवाल को करते हैं चलेगा। जब मैं सोल्व करूंगा तो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, 5/3 आया, कितना बचा 5/3 आया। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7, 7/5 आया, 7/5। जब मैं इसको सोल्व करूंगा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए, क्या बचा 9, 9/7 आया। आप एक काम करेगा, इन दोनों में कितना अंतर है 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, 5 7 9, यहाँ देखिएगा 3 5 7 9, यहाँ 9 आएगा, है ना। कुल मिलाकर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऊपर वाली संख्या जो है नीचे वाली से 2 ज्यादा है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से 2 ज्यादा है,
तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से 2 ज्यादा आएगा, नीचे तो 101 आएगा, 1001 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 1003 आएगा, है ना। प्यारे बच्चे देखो, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे ही कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1003/3। 3 से कटेगा 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 कम 3, तो कितना आया 331। तो 331 आपके समक्ष इसका उत्तर है 331। नहीं ये कैंसिल कहाँ हो रहा है, कैंसिल तो हो गया नहीं, कहां से काट दिया मैंने, कितना आएगा 1003/3। बस ये इसका ये आंसर है 1 इतना आएगा। तो चलिए ये कैंसिल नहीं होगा, फ्लो में कैंसिल कर दिया तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और कल मैं आपको इसी मिलता हूँ यहाँ से आगे सवाल लेकर के, बढ़िया सवाल मैं लेकर के आऊंगा। फिर से मैंने बताया आपको कलेक्शन मैंने निकाला हुआ है सवालों का, काफी अच्छे सवाल मैंने निकाले हुए हैं। पूरे के पूरे जितना भी हमारा ये सिंप्लीफिकेशन या अर्थमेटिक वाला जो कॉमर्शियल मैथ है ना, पूरा परसेंटेज से जो पहले का सारा है, और कॉमर्शियल मैथ परसेंटेज के बाद का जो है, यानी कि 2 पार्ट में जो है, पहले वाले जो उसका मैंने बहुत सारे भरपूर क्वेश्चन निकाले हैं, मैं कराऊंगा उसके क्वेश्चन जितने भी होंगे, ठीक है ना। काफी समय में दूंगा इन सवालों पर भी, ताकि आपका ये वाला जो पक्ष है ना, एक पक्ष जो है, एक पिलर जो है वो मजबूत हो जाए। दूसरे वाले की शुरुआत तब करेंगे तब आपका ये बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे साथ चलते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो देखते रहिए, आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। आप सभी से बस इतनी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। चलिए मिलते हैं कल, फिर अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, नमस्ते, जय हिंद सभी को।